नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ करा रहा हूँ आपके लिए एसएससी एमटीएस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। और ये जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, ये 47वां प्रैक्टिस सेट है और इसमें मैं आपको कराऊंगा 15 जून 2023 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ आपके लिए, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को सितार बजाने के लिए जाना जाता है। तो संगीतकार के नाम की बात की जाए तो उनका नाम है विलायत खां। कौन? विलायत खां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोगों का एक उदाहरण नहीं है। बाकी तीन उदाहरण हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मधुमेह। ये संचारी रोग का उदाहरण नहीं है। बाद बाकी चेचक, खांसी जुकाम और क्षय रोग ये संचारी रोग का एक उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन मैं आपको बताऊं तो वो है, ये देखिए, जंतुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये वाला गलत है दोस्तों। बाद बाकी ये दो और ये आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ लें, ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश संसद ने सन खाली जगह में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए थे। तो वो सन पूछ लिया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें तीसरा दिया, 1858 का। 1857 का जो क्रांति हुई थी भारत में, उसके बाद वहाँ की सरकार को लगा कि ये कंपनी ये नहीं चला पाएगी, इसलिए इसे सरकार के हाथों में दे दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है वो गूगल से मिस्टेक हो गया, तो आप अच्छे से पढ़ लें। पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति फिर डैश द्वारा की जा सकती है। तो किससे की जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मिट्टी, जल और वायु, इन तीन चीज़ों से आपूर्ति की जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्रसिद्ध भारतीय ओडिसी नृत्यांगना नर्तक को वर्ष 2002 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान, जिसका नाम है पद्म विभूषण, से सम्मानित किया गया है। तो उसका नाम क्या है, किसको किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केलुचरण महापात्रा। और एक किस डांस से संबंधित है? ये ओडिसी से संबंधित हैं और ये उड़ीसा के। महापात्रा किसी में है, महापात्रा पात्रा, तो उड़ीसा के व्यक्ति हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1983 को क्रिकेट विश्व कप निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था। तो किस देश में आयोजित हुआ था 1983 का? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इंग्लैंड में। और कौन जीता था? भारत जीता था। और किसको हरा के जीता था? वेस्ट इंडीज को हरा के जीता था। और ये टीवी पर प्रसारित नहीं हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है। तो नोट जारी कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई के पास ये शक्ति है कि वो नोट जारी कर सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अलवड़ जल वर्ष किस वर्ष मनाया जाता है। तो वो वर्ष मनाया गया है, ठीक है, मनाया जाता नहीं, मनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ये देखिए, 2003 में मनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 एक के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक डैश वर्षों के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होता है। तो कितने वर्षों के बाद? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 5 वर्षों के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, होला मोहल्ला का त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। बात की जाए ये जो त्यौहार है वो किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, उस समुदाय का नाम है सिख समुदाय। क्या? सिख समुदाय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ब्लू अम्ब्रेला प्रसिद्ध भारतीय लेखक डैश द्वारा लिखी गई है। एक उपन्यास है, उनके द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। तो किसने लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड एक भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार या लेखक रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, 2022 में किस मंत्रालय ने काशी तमिल संगमम नामक महीने भर चलने वाले एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। तो ये जो मंत्रालय जो है उसका नाम है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने। ये काशी में हुआ था, इसका नाम था काशी तमिल संगमम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2022 तक भारत दुनिया में गेहूं का फिर डैश सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन से नंबर का उत्पादक था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसमें दूसरा दिया है, दूसरे नंबर का। पहले पे तो चाइना ही होगा या कोई और होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरबन वन साझा करता है। तो ये करता पड़ोसी देश, आपको पता होना चाहिए सुंदरबन का डेल्टा कहाँ बनता है, कौन सा पड़ोसी देश है वहाँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो पहला ही दिया, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जिसके नाम के साथ देश लगा है। बाद बाकी जितने भी देश हैं किसी के साथ देश बाद में नहीं लगा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटिश के संविधान से ली गई है? तो वो विशेषता की बात की जाए, वो विशेषता है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था, ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो ये मिला था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये मिला था एनी एन रॉक्स। किसे? एनी एन रॉक्स को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास का लेखक कौन है? इम्पोर्टेंट ये किताब है, और इसके लेखक की बात की जाए तो इसके लेखक हैं अरुंधति रॉय। ये 4 से 5 बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरकुला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो चरकुला से आपको याद आ जाना चाहिए, ये है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में ये जो ब्रज का क्षेत्र वहाँ मनाया जाता है, खासकर मथुरा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता था? तो इसका जो राइट आंसर, ये एक रेसिंग होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मैक्स वेस्टपेन। किसने? मैक्स वेस्टनपेन ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी है, यानी कि अनुमान्य सीमा प्रदान करें, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसमें दूसरा दिया है, 2.1 से लेके 2.9 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत की बात की जाए उसका नाम है कामेट। क्या है? कामेट। अगला क्वेश्चन है। गुरु वेम्पत चिन्ना सत्यम को वर्ष 1998 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ये भी क्वेश्चन 5 से 6वीं बार आया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसमें चौथा दिया, पद्म, कौन सा? पद्म भूषण या पद्म भूषण? पद्म भूषण, चौथे वाले पद्म भूषण है, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा चौथा वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता? तो 2022 के राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ में पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये मीराबाई चानू। उनके पूरे नाम की बात की जाए तो वो है साईखोम मीराबाई चानू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी, अगला और आपका लास्ट क्वेश्चन है। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उनमें क्या होता है? तो क्या होता है वो मैं आपको बताऊं, तो छाया। जैसे अपारदर्शी, जैसे कांच आ गया अगर प्रकाश में, तो ये तो प्रकाश पार कर जाएगा इसे, और अगर ये देखिए लकड़ी का एक टुकड़ा आ गया तो प्रकाश से पार नहीं कर पाएगा और यहीं से मतलब रह जाएगा यहीं पे, और इसकी जो छाया है वो यहाँ पे पड़ जाएगी, ठीक है, नीचे। चलिए ये था दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए और एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।